ठीक है। और उन प्रभु जी का एक क्वेश्चन था कि हम क्यों रखे चतुर्मास, क्यों रखना चाहिए, क्या ही फायदा है इसको रख। ठीक है, तो हमने कहा था हम शुरू के 5 मिनट 10 मिनट इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना भाग 2 शुरू करेंगे आज। तो चतुर्मास के बारे में, है ना। तो चतुर्मास क्या होते हैं, हम इसका आप लिख सकते हो ये भी, क्योंकि ये तो हर वर्ष आना ही है। ये कोई वो नहीं है कि अधिक मास है जो थोड़ा टाइम बाद आएगा, है ना। ये हर वर्ष 4 महीने ऐसे आने ही हैं, तो हम सबको इनके इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो चतुर का मतलब होता है 4, मास का मतलब होता है महीने, और व्रत का मतलब तो हमें पता ही है, तपस्या ऑस्टेरिटी करना ना। तो 4 महीने के व्रत, तो ये क्यों होते हैं, चतुर्मास क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हम जानेंगे शुरू के समय में। तो 4 मास ये कौन से हैं, ये कोई वो नहीं है कि आप जुलाई अगस्त सितंबर बोल दो। हम सबको हमारे जो मंथ है उनके रियल नाम पता होने चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग तो शास्त्रों से पढ़ रहे सब कुछ, तो ये सनातन काल से आ रहे ये नाम हमें शास्त्रों में दिए गए हैं। ये जून जुलाई तो अभी बने हैं, राइट। तो ये 4 महीने बहुत सुंदर प्रभु जी ने लिखा भी है आकाश में। चतुर्मास कौन से हैं, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन और कार्तिक। तो ये है वो 4 मास। ठीक है, तो ये अब हम सब जानते हैं, ये चल रहा है श्रावण, सावन का महीना, है ना। गाना भी आता है, सावन का महीना पवन करे शोर। तो ये तो फिल्म बनाने वालों को भी पता है कि सावन के महीने में बाहर शोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब बाहर इतना शोर हो रहा है तो क्या हमारे भीतर नहीं होगा, क्योंकि हम भी तो इसी सब चीजों से बने हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और बारिश से। तो हम भी इफेक्ट होते हैं। तो ये भी हम जानेंगे कि कैसे हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रखा जाता है बेसिकली देवशयनी एकादशी एकादशी से रखते हैं कुछ संप्रदाय में, और देव उत्थान एकादशी तक, जो 4 कार्तिक की एकादशी आती है, तो तब तक रखते हैं कुछ लोग। पूर्णिमा अभी आएगी ना, गुरु पूर्णिमा संडे को है, 21 तारीख को। तो पूर्णिमा से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक रखते हैं हम लोग। पूर्णिमा का ही फॉलो करते हैं मोस्टली। ठीक है, आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा, तो ऐसे करके हम पालन करते हैं चतुर्मास का व्रत। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस और सुंदर समय कहा जाता है भक्तिमय कार्यों को करने के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन 4 महीनों के समय में ना कोई भी अ, वैसा कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि शुभ कार्य जिन्हें कहते हैं, विवाह हो गए, कोई संस्कार हो गया, या फिर वो गृह प्रवेश हुआ, है ना, नए ऑफिस में जाना हुआ। तो ये सब कार्य नहीं किए जाते। तो क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि हम कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें पहले देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है ना। आपका गृह प्रवेश जब होता है तो पंडित जी करते हैं ना, आवाहन करते हैं, सबको बिठाते हैं। पहला रीजन तो ये कि देवी देवता को बुलाते हैं, और दूसरा कोई भी शुभ कार्य भगवान की, नारायण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। देव महादेव वो सबसे सर्वोपरि है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब नारायण और देवता दोनों ही इस समय देव शयनी, शयन में गए हुए हैं, सो रहे हैं। तो वो तो आएंगे ही नहीं, तो वो आएंगे ही नहीं, तो वो शुभ कार्य शुभ कैसे बन पाएगा ना, कार्य ही रह जाएगा। इसलिए वो नहीं किए जाते शुभ कार्य, क्योंकि वो रेस्ट मोड पे हैं सब लोग। अब जब शुभ कार्य नहीं कर पा रहे हम कोई, तो क्या करेंगे, अशुभ कार्य करने लग जाए। दो ही ऑप्शन होते हैं, नहीं ना, हम अशुभ कार्य तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए भक्ति और भगवान की सेवा इस महीनों में करी जाती है।
कि ये बेस्ट हमें टाइम मिलता है भगवान की अच्छे से सेवा करने। जिस प्रकार हमारी जब माता होती है तो कभी हम देखते हैं ना, जब बहुत प्रेम होता है जिस व्यक्ति को होता है, तो कि वो पूरे दिन कार्य कर रही है, भाग रही है, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन उस टाइम हम कुछ कर नहीं पा रहे होते, हम बोलते हैं मम्मा 2 मिनट बैठ जाओ, पानी पी लो, सुनते नहीं है ना। या पापा थोड़ी देर बैठ जाइए, आप पानी पी लीजिए करके, नहीं सुनते। लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं ना कि कई जो अच्छे दिल से अच्छे लोग होते हैं जिनको दिखावा नहीं करना, तो वो निद्रा में जो होते हैं तो पैर की सेवा कर लेते, पैर दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं ना, मालिश कर देते। तो ये भी एक तरीका होता है कि जब वो व्यक्ति निद्रा में है, तो उनकी और अच्छे से सेवा की जाए। तो इसलिए इस समय पे भक्ति की जाती है। ये जो चरण प्रभु है, इनका रियल मी है क्या? चरण प्रभु आप बता दीजिए। रियलमी का फोन है क्या? उससे रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये 4 महीनों में जो महाविष्णु है वो योग निद्रा में जाते हैं। अब इनकी निद्रा हमारी तरह नहीं होती, हम तो जब सोते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। लेकिन जब महाविष्णु शयन करते हैं तो वो कार्य तब भी करते हैं। और हमें लगता है कि 4 महीने के लिए भगवान सूर्य इतना लंबा नहीं, हमारे समय में और भगवान के समय में बहुत फर्क है। तो थोड़ी सी झपकी लेते हैं और हमारे 4 महीने बीत जाते हैं। ठीक है। तो ये एक रीजन है कि इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य तो किया नहीं जा सकता, अशुभ हमें करना नहीं है। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, ये स्पेशली हमें टाइम मिला है। दूसरा ये रीजन है कि जो सूर्य देव होते हैं, हाँ, जो सूर्य देव होते हैं तो वो इस समय दक्षिणायन में होते हैं। तो जो वर्ष है ना हमारा, उस वर्ष को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। ठीक है। तो दक्षिणायन बेसिकली क्या होता है? दक्षिणायन होता है जिसमें रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। और उत्तरायण क्या होता है? जिसमें दिन लंबे होते हैं और रात्रि छोटी होती है। तो इस समय पर ना सूर्य देव जो होते हैं वो दक्षिणायन में होते हैं, जिस वजह से भी जो शुभ कार्य हैं वो नहीं किए जाते, क्योंकि इसको ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसलिए हमको इन समय पे भक्ति करनी चाहिए अच्छे से। और एक रीजन ये भी दिया जाता है शास्त्रों में कि ये वर्षा ऋतु का समय जो है वो प्रारंभ हो जाता है इस समय, है ना। तो जितने भी सन्यासी साधु हम सब जानते हैं, सब प्रचारक सब लोग होते हैं, तो वो भ्रमण करते हैं ना, तो वो सब रुक जाते हैं एक स्थान, क्योंकि बारिशों में कहाँ जाएंगे। तो ट्रैवलिंग बहुत कम हो जाती है, प्रचार थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए भी हमको एक स्थान पे बैठ के अपने संकल्प लेके अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करने का ये समय मिलता है। तो हमको अच्छे से ये करना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि अभी माता जी बता रहे थे, है ना, साइंटिफिक रीजंस भी इसके हैं। जो ये चतुर्मास है, तो इस समय पे क्योंकि बारिश वर्षा हो रही है और वेदर चेंज होता है पूरी तरह से, तो इस समय पे हम ऑब्जर्व भी करेंगे, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत होने लग जाती है ना। वात का लेवल, पित्त, हमें 3 बताया, वात पित्त कफ, वात पित्त सब बढ़ जाता है इस समय पे। तो इसीलिए भी जो हमारा आहार है ना, उस पे हमें नियंत्रण रखा जाता है इन 4 महीनों में। इसलिए व्रत पढ़ दिया, चतुर्मास के व्रत, ताकि हम आहार पे नियंत्रण करेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। तो हमें हरे कृष्णा करते हुए डकार नहीं आएगी, है ना, सॉरी। तो हमें हरे कृष्णा करते हुए ऐसे डकारें और प्रॉब्लम्स, बार बार वॉशरूम जाना, ये सब नहीं होगा। हम अच्छे से अपनी भक्ति कर पाए। इसीलिए भी ये तपस्या चतुर्मास में की जाती है। ठीक है। तो
हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और बात पित्त का लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी रीजन है कि क्यों व्रत किया जाता है चतुर्थ। तो चरक संहिता जो हमारे शास्त्र हैं, सारे वेदों में हर जगह चतुर्मास के बारे में मेंशन्ड है। तो ये एक ऑथेंटिक व्रत है, ये सभी वेदों में मेंशन्ड है, हमारी संहिता में मेंशन्ड है। तो चरक संहिता में ये लिखा है कि वात और जो पित्त है उसका लेवल बढ़ जाता है। पित्त के बढ़ने से जो जठराग्नि होती है हमारी, जो पाचन करने की जो शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए भी व्रत जो है वो किए जाते हैं। कई लोग कई प्रकार के संकल्प लेते हैं। कोई एक समय खाता है, कोई लेता है कि मैं 6 बजे से पहले पहले भोजन कर लूंगा। इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं। सुबह जल्दी उठे ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए, है ना। और कई लोग बिस्तर का त्याग करते हैं कि हम नीचे सोएंगे। सब ये अपनी इच्छा अनुसार होता है, इसमें कोई प्रतिबंधन नहीं है कि कौन क्या करे। कोई कोई अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं। जैसे एक माता जी को आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा क्रेज है, डेली आइसक्रीम खानी, तो वो इस महीने में आइसक्रीम त्यागते हैं, इन महीनों में। क्यों? कि आसक्ति कम हो, अटैचमेंट कम होगा तो हम भक्ति पे ध्यान दे पाएंगे ना। तो किसी को मीठा बहुत पसंद होता है तो वो उसको दूर करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के संकल्प लेते हैं लोग। ये तो छोड़ने वाले हो गए। और जोड़ने वाले भी लेते हैं, कई लोग माला बढ़ा देते हैं, कई लोग रीडिंग बढ़ा देते हैं अपनी, है ना। तो इस तरह से संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है चतुर्मास में लेना। कोई भी प्रकार का, कोई बुक पढ़ने का कि मैं ये कंप्लीट करूंगा। जैसे अभी हम शायद चैतन्य चरितमृत पढ़ी जाएगी शायद 12 बजे के सेशन एफसीसी पे, है ना। तो इस प्रकार से संकल्प लिए जाते हैं इन चतुर्मास। और इस चतुर्मास में ही सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स आते हैं, उत्सव, सारे मेन उत्सव इन चतुर्मास में आते हैं। जैसे कि कहाँ से शुरू होगा? तीज, तीज आएगी, फिर झूलन यात्रा आएगी, फिर बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, और फिर कार्तिक। सबसे अ, महीनों में सर्वश्रेष्ठ महीना भी चतुर्मास में चौथा महीना आता है ना। तो कार्तिक का मंथ आएगा और उसमें गोवर्धन लीला और सारी दीपावली और सारी अन्य लीलाएं आएंगी, भगवान के उत्सव आएंगे। तो ये भी बहुत सुंदर समय होता है उत्सव मनाने के लिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि चतुर्मास हमारे सभी आचार्यों ने फॉलो किया है। तो फिर तो हमें बाकी सब एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं रह जाती, कि अगर हमारे आचार्य करते हैं तो हमें करना ही है, हमारे बड़ों ने किया है तो हमें करना है ना। तो इस चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं राधा और कृष्ण के रूप, उन्होंने भी चतुर्मास फॉलो किया। कहाँ पे? हम सबको पता होना चाहिए कि साउथ की यात्रा पे जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो व्यंकट भट्ट नामक भक्त के घर में उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि महाप्रभु, अब तो वर्षा का समय शुरू हो गया चतुर्मास का, तो अब तो आप भ्रमण नहीं कर पाएंगे, चतुर्मास हो गया स्टार्ट, तो आप कृपया मेरे घर पे ठहरे। तो चतुर्मास में महाप्रभु 4 महीने उनके घर पे रुके थे और उनको संग दिया था। तो व्यंकट भट्ट वही है, अब आप रिलेट कर पाओगे। हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी को रिलेट कर पाओगे। और ज्यादा नॉन लोगों में है तो वृंदावन हम जाते हैं तो राधा रमन लाल है ना। तो राधा रमन लाल जिनके विग्रह है ना, वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता है व्यंकट भट्ट। तो जब 4 महीने एक स्वयं राधा और कृष्ण के सम्मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में अपनी भक्ति करने के लिए वहां पर रुके, तो उनको उनके संग से गोपाल भट्ट, देखिए गोपाल कैसे इतने सुंदर भक्त बने आगे जाके कि उनको राधा रमन ऐसे प्रकट ना।
तो ये बेनिफिट होता है चतुर्मास का। नारद मुनि, नारद मुनि बने कैसे? चतुर्मास में ही। वो भी जब छोटे थे तो उनके घर पे भी ऐसे ही साधुओं ने स्टे किया था कि चतुर्मास से अब हम बाहर कहीं नहीं जा सकते तो हम स्टे करेंगे आप। तो उनका संग कर करके ही नारद मुनि आगे जाके इतने भक्ति में दृढ़ हुए और उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया साधु। तो ये चतुर्मास की इम्पोर्टेंस है। अब हमने देखा कि हमारे आचार्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, साइंस भी कह रही है, आयुर्वेद भी कह रही है, और स्टार्ट किया था हमने, फिल्मों के गाने भी कह रहे हैं, सावन का महीना। तो जब सब कह रहे हैं तो ऑब्वियसली चतुर्मास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबको अच्छे से इसको शुरू करना चाहिए, पालन करना चाहिए। सारी ऐसी काम कीजिए जिससे आपकी भक्ति बढ़े। प्रजल्प करना और इधर उधर की बातें, कुछ अन्य पुस्तकें पढ़ना, या फिर पॉलिटिक्स में दिमाग लगाना, या ये सब कुछ भी सब कम कर दीजिए 4 महीने, है ना। अपनी बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण में लगाइए। बहुत सुंदर बेनिफिट हमें मिलेंगे। और आप लोगों का तो वैसे ही इस चतुर्मास में ही आप लोगों की दीक्षा भी, ये तो वैसे ही बहुत स्पेशल हो जाएगा। तो बहुत सुंदर ये चतुर्मास है। अब इसमें क्या बेसिक, प्रभुपाद ने हर चीज हमको सिंप्लीफाई करके दी है, क्योंकि बनाया बनाया बस दे दी सब कुछ, मंगला आरती दे दी, सब दे दिया। तो उन्होंने चतुर्मास का क्या बना बनाया दिया हमको बेसिक, कि पहले महीने में आप हरी सब्जियां पत्तेदार वाली वो सब वर्जित है, छोड़िए उनको, क्योंकि वो बिल्कुल ही सही नहीं है जो चीज है। वो मेन मेन चीजें दे दी, ये तो नहीं लेना। बाकी तुम अपनी मर्जी से संकल्प लो और क्या क्या हो सकते। तो ये बेसिक्स प्रभुपाद ने दिए। रीजन हमने अभी सुना कि ऑब्वियसली हम सबको पता है, बारिशों में कीड़े और पता नहीं क्या क्या आता है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम हो शरीर में, फिर हम बेड पे पड़ जाएं, फिर माला ना कर पाए, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मत लीजिए ऐसी सब्जियां। फिर नेक्स्ट मंथ में हम देखेंगे दही आएगा, दही नहीं लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में दूध आएगा, दूध नहीं लिया जाएगा, और फिर उसके नेक्स्ट में उड़द की दाल और स्प्लिट चना वो आता है, तो वो नहीं लिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये वर्जित होती हैं चीजें। तो वो आपके पास मैसेज आ जाएंगे कि क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। तो आई होप चतुर्मास का क्लियर हुआ होगा सबको कुछ तो, है ना। तो संडे से आप सब सोचिए, संडे तक, संडे तक, आज क्या है, आज फ्राइडे, हाँ संडे तक सोचिए कि आपका अपना क्या संकल्प है चतुर्मास में, आप क्या कर सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब भी ना करे। ऐसा नहीं कि सब छोड़ देना है काम धंधा, जो आपको इजीली आप कर पाए ऐसा कुछ सोचिए जिसमें आपके बहुत अटैचमेंट हो ना, जो कुछ खाने की आइटम हो। एक माता जी को गोलगप्पे बहुत पसंद थे, उन्होंने छोड़ दिए चलो, ऐसे कुछ भी आपका हो ना, तो एक बार करके देखिए, अच्छा लगेगा। कंट्रोल, नियंत्रण आएगा इंद्रियों पे। ठीक है, तो चतुर्मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे। तो अब हम आते हैं कल के सेशन पे।